सिर से पैर तक जो है वो खोखला बना रहा है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से जो है वो मोटापा, शारीरिक स्थिति, अस्थमा के कारण श्वास लेने में परेशानी, जीभ में सूजन, अपच, सिर दर्द होना आदि समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो सुनने में तो विटामिन बी ट्वेल्व छोटा सा है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज विटामिन बी ट्वेल्व है क्या, इस पर ही हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आरोग्यम प्राकृति दर्पण से। तो विटामिन बी ट्वेल्व की अगर कमी हो जाए तो इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स भी लिखिएगा, ताकि मैं आगे और भी नई वीडियो आपके लिए बनाकर लाती रहूं। तो लेते हैं जानकारी विटामिन बी ट्वेल्व के विषय। विटामिन बी ट्वेल्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के कार्य करना, डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी ट्वेल्व शरीर के लिए कई तरीके से फायदेमंद है। ये स्वस्थ तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण और विकास में मदद करता है। ये डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी मदद करता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी उन शाकाहारी लोगों में होने लगती है जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं या अवशोषण विकार है, जिससे पीलापन, कमजोरी, थकान, श्वास लेने में तकलीफ और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन बी ट्वेल्व की गहरी कमी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथ पैरों में झुनझुनी होना, संवेदना ना होना, मांसपेशियों में कमजोरी, जागरूकता का कम होना, चलने में कठिनाई होना, भ्रम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन बी ट्वेल्व की अगर गहरी कमी हो जाए तो हमारे नसों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और जैसे हमारी मति भ्रमित होना, हमें चलने में परेशानी होना आदि समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हमारे शरीर में है, ये कैसे पता चले? तो ये रिपोर्ट के और जांच के बाद पता चल जाता है कि हमारे शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है। जब विटामिन बी ट्वेल्व सप्लीमेंट्स की खुराक ली जाती है तो एनीमिया के कारण होने वाले लक्षण ठीक हो जाते हैं। तंत्रिका को हुआ नुकसान और डिमेंशिया के कारण बुजुर्गों में इसके लक्षण बने रहते हैं। अगर बुजुर्गों में इसकी कमी हो जाए और इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे ये कमी जो है वो बढ़ने लगती है और नसों की कमजोरी बन जाती है। अन्य विटामिन के विपरीत, जब तक कि शरीर में इसकी आवश्यकता ना हो तो विटामिन बी ट्वेल्व भरपूर मात्रा में मुख्य रूप से लीवर में स्टोर रहता है। अगर कोई व्यक्ति इस विटामिन को लेना बंद कर देता है तो इस विटामिन से शरीर के भंडार को खाली होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। अन्य विटामिन की तुलना में विटामिन बी ट्वेल्व जो है अगर हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं हो तो ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है, और अगर व्यक्ति विटामिन बी ट्वेल्व लेना बंद कर देता है, कुछ टाइम तक नहीं भी लेता है, तो उसका जो भंडारण है, उसकी पूर्ति जो है हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में रहती है, और उस भंडारण को खाली होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो हमारा शरीर जो है 3 से 4 साल की पूर्ति अपने शरीर में रखता है विटामिन बी ट्वेल्व की। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो जड़ से उसका इलाज करने में विटामिन बी ट्वेल्व की खुराक जो है ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि बुजुर्ग इंसान हो गए और अगर उनके शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व ख़त्म हो रहा है तो एकदम से उन्हें बहुत ज़्यादा खुराक नहीं देनी चाहिए, धीरे धीरे ही इसकी पूर्ति को बढ़ाना चाहिए। आमतौर से विटामिन बी ट्वेल्व छोटी आंत के अंतिम भाग में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जो आगे चल के बड़ी आंत में शुरू होता है। अवशोषित होने के लिए विटामिन को अतिरिक्त कारण पेट में बनने वाले विटामिन के साथ जुड़ना जरूरी है। आंतरिक कारण के बिना विटामिन बी ट्वेल्व आंत से होकर जाता है और मल में निकलता है। रक्त कोशिकाओं को पूरा करने के लिए विटामिन बी ट्वेल्व आवश्यक है, इसीलिए इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स बताया कि रक्त कोशिकाओं को पूरा करने के लिए विटामिन बी ट्वेल्व की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अंदर बनने वाले प्रोटीन के साथ जो है वो जुड़ना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आंतरिक कारण ना हो या छोटी आंत को किसी भी सर्जरी द्वारा काटा ना गया हो तो विटामिन बी ट्वेल्व जो है आसानी से अवशोषित हो जाता है। एनीमिया की पहचान जो है लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं से
होती है। तो फ्रेंड, जैसे किसी को सामान्य कमजोरी है, एनीमिया है, तो वो 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और जब वो नसों में चला जाता है, अगर वो कमजोरी नसों में चली जाती है तो वो ठीक होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। विटामिन बी 12 की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसका अवशोषण नहीं होना। छोटी आंत के किसी हिस्से में बैक्टीरिया के ज़्यादा बढ़ने पर। नंबर 2 पर आता है अवशोषण बिगड़ना। पेंक्रियास की ऐसी सर्जरी जिससे छोटी आंत के उस हिस्से को हटा दिया जाता है जहां विटामिन बी 12 अवशोषित होता है। लाफिंग गैस, दिल बहलाने के लिए बार बार संपर्क में आना। पेट में अम्लता, एसिडिटी की कमी होना बुजुर्गों में आम बात है। जैसे कि फ्रेंड्स, बड़े बड़े शहरों में लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है खुश रहने के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जो डोपामाइन हार्मोन्स होता है वो कम बनने लगता है समय के साथ साथ। तो अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो इसकी पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े शहरों में लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनके खुशी के हार्मोन्स रिलीज हों। तो उससे भी विटामिन बी 12 की कमी आ जाती है। इसीलिए प्राकृतिक तरीके से जो है वो खुश रहें और खुश रहने का प्रयास करें, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से हम कितने समय तक खुश रह सकते हैं, ज़्यादा समय तक तो खुश रह नहीं सकते। तो अगर हम प्राकृतिक तरीके से खुश रहते हैं, योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम इस लाफिंग गैस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा शरीर जो है वो अंदर से मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन बी 12 किस किस में मिलता है और कैसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के विकास के लिए जो है वो दूध पीना चाहिए। दूध जो है वो हमें ताकत और हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। पनीर एक डेयरी उत्पादक है जो हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इसे खाने से मांसपेशियों में जान आती है, विटामिन बी 12 बढ़ता है, पेट को देर तक भरा रखता है, तनाव कम करने में मदद करता है। ये फूड हड्डियों, दांतों और नाखूनों के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हाई प्रोटीन को लेना ना भूलें। और जैसे कि अंडे को हम योग के साथ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी फायदा करता है और हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की भी पूर्ति करता है। इसे योग के साथ खाने से दिमाग, नसें, बाल, मसल को मजबूत बनाया जा सकता है। मशरूम, ये किस्म जो है वो बहुत पौष्टिक होती है और ये हमें विटामिन बी 12 की डेली डोज दे सकती है। इसे पिज़्ज़ा, पास्ता और मटर और पोहा आदि के साथ डालकर प्रयोग किया जा सकता है और अपने विटामिन बी 12 की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन बी 12 की कमी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो पशु आधारित भोजन का सेवन नहीं करते हैं। एक शाकाहारी माँ अगर अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और वो भरपूर डाइट नहीं लेती है तो बच्चों में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जी, सरसों का साग, पालक आदि का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और जैसे कि सर्दियों का मौसम हो और उस समय ये हरी सब्जियां आए, या गर्मियों का मौसम हो तब भी हरी सब्जियों का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं तो मूंग की दाल का सेवन करें। मूंग की दाल में विटामिन बी 12 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और अगर हम ड्राई फ्रूट में देखें तो काजू में विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है। और अगर फलों में देखें तो हम सेब, पपीता, केला, कीवी, खजूर, फलों में सेब, संतरा, अनार, पपीता, खजूर, कीवी, केला विटामिन बी 12 को पूरा करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, क्योंकि ये फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर होता है। जिन लोगों की तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है उनके सबसे पहले पांव प्रभावित होते हैं और किसी किसी के तो हाथ प्रभावित हो जाते हैं और उनके हाथों में एक झुंझुनी सी बनी रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाथों में मूवमेंट खत्म हो गया और ऐसे में व्यक्ति जो है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी मति भ्रमित हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तो ये सब जो होता है विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। तो समय रहते हम जान लें कि अगर हमारे शरीर में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने विटामिन बी 12 की जांच कराएं और उसके बाद अपने खाने पीने में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लें। तो अगर हम ये सब कर लेते हैं तो विटामिन बी 12 की पूर्ति जल्दी ही हो जाती है।
जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको थोड़ा-सा एनीमिया है, कमज़ोरी है, तो 6 सप्ताह में इसकी पूर्ति हो जाती है। और अगर लंबे समय तक ये कमी बनी रहती है, तो फिर इसे पूर्ति करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो शुरू-शुरू में इसके विटामिन बी 12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं डेली प्रतिदिन, और फिर धीरे-धीरे ये इंजेक्शन बढ़ाकर सप्ताह में और फिर महीने में और फिर धीरे-धीरे सप्ताह में और फिर महीने में इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। तब जाके इसके विटामिन बी 12 की पूर्ति होती है। तो विटामिन बी 12 की पूर्ति हम घर के खाने से भी कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप अपने मन में विश्वास करके इन चीज़ों का प्रयोग करें, तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की पूर्ति हो जाएगी और कमी नहीं होगी। और छोटे-छोटे योगासन भी करते रहें, जैसे कि अनुलोम-विलोम, कपालभाति। ये काफ़ी असरदार आसन है हमारे विटामिन बी 12 की पूर्ति करने में। भुजंग आसन भी कर सकते हैं सूर्य की रोशनी में। ये विटामिन बी 12 को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अपने शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होने दें। विटामिन बी 12 को भरपूर मात्रा में लें सही से। तो अगर हम सही से भोजन करते हैं और सही से इन चीज़ों को लेते हैं, तो हमारे शरीर में इनकी कभी कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने शरीर में विटामिन बी 12 की पूर्ति को बढ़ा लें और पहचान सकें कि कैसे विटामिन बी 12 की कमी होती है और कैसे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सबको नमस्कार।